और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार को जमात उल मुजाहिदीन के गिरफ्तार किए गए हार्डकोर 4 आतंकियों को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चारों आतंकियों को 14 दिन की रिमांड पर एटीएस को सौंपा है। एमपी में स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार करने के मकसद से चारों आतंकी आए हुए थे ताकि भविष्य में यहां आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा सके। जमात उल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के मंसूबे हुए नाकामयाब। एटीएस की टीम ने जेएमबी के 4 आतंकियों को पकड़कर कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने चारों आतंकियों को 14 दिन की रिमांड पर एटीएस को सौंपा। आतंकी संगठन जेएमबी मध्य प्रदेश में बड़ी वारदात को देना चाहता था अंजाम। भोपाल में पकड़े गए चारों आतंकियों को सोमवार को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चारों आतंकियों को 28 मार्च तक रिमांड पर एटीएस को सौंपा है ताकि एटीएस आतंकियों से उनके मंसूबों के बारे में खुलासा कर सके। कार्रवाई के करीब 12 घंटे बाद एटीएस ने खुलासा किया कि एमपी में आतंकी संगठन जेएमबी स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार करना चाहता था ताकि भविष्य में यहां आतंकी वारदातों को अंजाम दे सके, लेकिन एटीएस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अभी 14 दिन की पुलिस रिमांड हम लोगों ने मांगी थी और न्यायालय ने हमें 14 दिन की पुलिस रिमांड हमारी का जो आवेदन था उसको स्वीकार किया है और उन्हें 28 तारीख तक के लिए हमें पुलिस रिमांड पर उपलब्ध कराया है। जो हम लोगों ने पुलिस रिमांड के लिए मुख्य आधार 2 आधार रखे थे। पहला आधार ये था कि जो चारों आतंकी थे उन लोगों ने सहारनपुर से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कराए थे जिसमें पैन कार्ड, वोटर कार्ड थे। तो वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने में इनकी मदद की, उन सब व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करना है और कौन कौन लोग इनसे जुड़े हुए हैं संगठन में, वो सब पता करना है। दूसरा, जब प्राइम फेजी पूछताछ पुलिस ने की, इसमें उन्होंने एक चीज़ और स्वीकार की थी कि हमने निशातपुरा क्षेत्र में कुछ लोगों से संपर्क करके उन्हें जो अपनी जिहादी पुस्तकें हैं वो उपलब्ध कराई हैं। तो उन लोगों की भी पहचान हमें पता करना है कि वो कौन कौन व्यक्ति हैं जो उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, उनके नेटवर्क में जुड़कर इनकी मदद कर रहे हैं। भोपाल से कोई नेटवर्क में जुड़ा हुआ है इनका? भोपाल से कुछ लोगों, निशातपुरा क्षेत्र के लोगों से इनका संपर्क होना, उन्हें जिहादी पुस्तकें देना उन्होंने अपनी प्राइमरी पूछताछ में बताया है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, अभी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। जब उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी, इसीलिए हमने उन लोगों का पीआर लिया। पीआर में जब उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी, एक एक घर पर हम लोग उनको ले जाएंगे, वो कि किन किन के घर पर गए हैं, तब उनके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। जो लैपटॉप मिला है उसके अंदर कुछ ऐसी कोई सामग्री मिली है? अभी ये जो साक्ष्य है वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया है। कोर्ट में सिर्फ पीआर आवेदन आया है और जो प्राइम फेसी जो उनका मेमोरेंडम है वो डायरी साथ में आई है। दरअसल एटीएस को आतंकियों की जानकारी लगते ही रविवार तड़के करीब 3 बजे एटीएस ने आतंकियों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। एटीएस ने महज 2 घंटे में आतंकियों को पकड़कर सामान जब्त करने की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। जब तक लोग सोकर उठते तब तक एटीएस टीम आतंकियों को लेकर रवाना हो चुकी थी। स्थानीय या किसी तरह का विरोध न हो सके, इसलिए एटीएस ने तड़के 3 बजे का समय चुना। इस पूरी कार्रवाई में खास बात ये रही कि एटीएस ने इसकी भनक स्थानीय पुलिस तक को नहीं होने दी। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकी 1.5 साल से भोपाल में रह रहे थे। वह सिर्फ नमाज के लिए कमरे से बाहर निकलते थे। इसके अलावा आतंकी पूरे समय घर में ही रहते थे। वह किसी से मिलते जुलते भी नहीं थे और ना ही किसी से बातचीत करते थे। सभी आतंकी युवा हैं। उनकी उम्र 28 से 32 साल के बीच है। यह यहाँ स्लीपर सेल के रूप में रह रहे थे।
अपना नेटवर्क तैयार करने के लिए चारों आतंकियों ने धर्म का सहारा लेकर मस्जिद मदरसों में पैठ बना ली थी, जहां वे आलिम के बहाने युवाओं से संपर्क कर रहे थे। इसके अलावा यह आतंकी कॉलेज में पढ़ रहे युवक युवतियों पर भी डोरे डाल रहे थे। वे अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते इससे पहले ही एटीएस ने उन्हें धर दबोचा। एटीएस ने बताया कि पकड़े गए चारों आतंकियों के पास से जिहादी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं। आतंकियों से जेएमबी का सक्रिय सदस्य होना भी पता चला। वहीं मामले की जांच के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एसआईटी का गठन किया, जो कि मामले में गंभीरता से जांच करेगी। अभी हमने ये तय किया है कि इसके लिए हम एसआईटी भी बना रहे हैं, जो एसआईटी गंभीरता से इसकी गहराई में जाएगी और गहराई में जाकर इसके जेएमबी, ये 4 में से 3 ने तो स्वीकार कर लिया है कि वो बांग्लादेश के हैं और इसलिए इसके पहलुओं में इसके अंदर तक तह में जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एसआईटी का गठन मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। एनआईए आ रहा है क्या, कोई बात हुई है सेंट्रल से इस तरह की घटना पर? अभी इसकी तह तक जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं आज हम शाम तक या कल तक इसकी तह में पहुंच जाएंगे, उसके बाद इस विषय पर भी विचार होगा। कुल मिलाकर एमपी में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के इरादे से जेएमबी के आतंकवादी भोपाल में रह रहे थे। दरअसल जेएमबी एक आतंकवादी संगठन है। वर्ष 2005 में बांग्लादेश के 50 शहरों और कस्बों के 300 स्थानों पर लगभग 500 छोटे बम विस्फोट किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज टीवी, भोपाल। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।